अब जो इनके लिंक्स हैं और जो इत्तेहाद है, इज़राइल पीटीआई का इत्तेहाद आपके सामने आ गया है, तो बड़ी मज़ा का खेज बात है जी कि इज़राइल दर्स दे रहा है ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हुकूक का, जो अब दुनिया में बहुत से यहूदी तंजीमें भी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं, चाहे वो जनीन हो, चाहे वो दूसरे अटैक्स हों। 70 साल से, हमारे बचपन से हम देख रहे हैं, सबरा शतीला याद होगा आप लोगों को, जहां वो इज्तिमाई सज़ाएं देते हैं। इज़राइल जो इज्तिमाई सज़ा में यकीन रखता है, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ख़िलाफ़ है, क्यों उसको ये सारी बातें कहना, मतलब ये इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि ये गठजोड़ है, ये जुल्म ढाने वालों का एक ऐसा एक मैं समझती हूँ ऐसा कनेक्शन है, ऐसा अलायंस है, ऐसा इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान के दुश्मन जो सारी दुनिया में पाकिस्तान और मुसलमानों और फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जहर घोलते हैं हर आलमी सतह के फोरम पर, वो मिलजुल कर अब पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं, यानी नियाज़ी के एक्शंस की हिमायत कर रहे हैं। तो 9 मई से जाहिर हो गया है जी कि किसको फ़र्क पड़ा। आपने देखना है कि 9 मई को क्या हुआ, किस किस को फ़ायदा हुआ, ये अब आपके सामने आया है। पता चल गया कि फ़ॉरेन फंडिंग क्यों हुई, पता चल गया कि इमरान खान इजरायली एजेंट क्यों कहलाए जाते हैं, ये भी पता चल गया कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने वाला मुजरिम इंसानी हकूक़ के लेक्चर दे रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि 9 मई जहां उन्होंने शोहदा की इमारत को नहीं छोड़ा, उन्होंने जहां जहर घोला पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की वहदत के ख़िलाफ़ जो जहर घोला है, उसके पीछे जो मज़मूम मकासद हैं वो अब आपके सामने हैं।